गुड मॉर्निंग +1 क्लास चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक मसल है अगर उसका क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा तो हमें वहाँ पे बहुत सारे बंडल्स दिखाई देंगे जिनको हम फेसिकल्स बोलते हैं। फेसिकल्स क्या है? मसल बंडल्स। सो एक जो मसल है वो ग्रुप ऑफ मसल बंडल से मिलके बनती है। नेक्स्ट जब इन फेसिकल्स को मीन्स इन मसल बंडल्स को व्यू किया जाएगा तो क्या देखा हमने कि एक जो बंडल था उसके इनसाइड ग्रुप ऑफ मसल सेल प्रेजेंट है। मसल सेल का नाम क्या होता है? मायोफाइबर। अब एक मसल सेल को जब बाहर निकाल के देखा गया तो एक मसल सेल के इनसाइड बहुत सारे मायोफाइब्रिल प्रेजेंट थे, मतलब कि बहुत सारी फिलामेंट जैसी सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी जिनको हमने क्या बोल दिया? मायोफाइब्रिल। सो वी कैन से एक मसल सेल इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ मायोफाइब्रिल। ठीक है। सो आज हम इस मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो मायोफाइब्रिल है जो वो मसल सेल के इनसाइड प्रेजेंट है और कैसी स्ट्रक्चर है? फिलामेंट शेप की स्ट्रक्चर है। ठीक है। सो इनकी शेप ऐसी रहेगी, सिलेंड्रिकल फिलामेंट शेप की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है। अब जो हर एक मायोफाइब्रिल है, ठीक है, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड आर प्रेजेंट। ठीक है। सो हर एक मायोफाइब्रिल था वो किससे मिलके बना हुआ है? ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड से। ये मायोफाइब्रिल है तो यहाँ पे कुछ डार्क सी स्ट्रक्चर, फिर बीच में लाइट एरिया, फिर डार्क, फिर लाइट। ठीक है। सो ये मायोफाइब्रिल ऐसे लाइट और डार्क बैंड से मिलके बना होता है। ठीक है। सो जो मायोफाइब्रिल है उसके ये लाइट और डार्क बैंड है, इनके आगे कुछ और नाम भी दिए गए हैं। ठीक है। जो डार्क बैंड होगा मायोफाइब्रिल का, जो डार्क बैंड है उसको हम क्या बोल सकते हैं? थिक फिलामेंट। ओके। और जो लाइट बैंड होगा मायोफाइब्रिल का उसको हम क्या बोल सकते हैं? थिन फिलामेंट। ठीक है। एक मायोफाइब्रिल जो कि मसल सेल के अंदर मिल रहा है हमें, उस मायोफाइब्रिल में हमें लाइट और डार्क बैंड मिल रहे हैं। ऑल्टरनेट का मतलब आप समझते ही होंगे, एक के बाद एक है। ठीक है। एक बार लाइट बैंड आएंगे, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। ठीक है। सो वी कैन से मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। डार्क बैंड है जो उसको हम थिक फिलामेंट भी बोल सकते हैं और जो लाइट बैंड है उसको थिन फिलामेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस डार्क बैंड की। ये जो डार्क बैंड होता है ये एक प्रोटीन से मिलके बनता है और उस प्रोटीन का नाम होता है मायोसिन प्रोटीन। ठीक है। कौन से प्रोटीन से मिलके बना है? मायोसिन प्रोटीन से मिलके बनेगा। जबकि जो ये थिन फिलामेंट है ये भी एक प्रोटीन से मिलके बनता है, बट उस प्रोटीन का नाम क्या होगा? एक्टिन प्रोटीन। ठीक है जी। सो जो ये मायोसिन प्रोटीन है इसको हम थिकर प्रोटीन बोलेंगे क्योंकि ये थिक फिलामेंट की फॉर्मेशन करेगा, और जो एक्टिन प्रोटीन है उसको हम क्या बोलेंगे? थिनर प्रोटीन बोलेंगे, बिकॉज ये थिन फिलामेंट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। सो ये एक मायोफाइब्रिल मान लीजिए, फिलामेंट जैसी शेप, और उसके ऊपर ये ऐसे बैंड प्रेजेंट होंगे, डार्क, फिर ये थोड़े से लाइट, फिर ये डार्क, ऐसे। ठीक है। ये डार्क बैंड है और ये बीच वाले लाइट बैंड मान लीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे भी लाइट आएगा, फिर डार्क आएगा, ऐसे पूरी जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे प्रेजेंट होंगे। अब जो ये हमारा थिक बैंड था, ठीक है, थिक फिलामेंट था या हम डार्क बैंड बोल रहे हैं, इस बैंड का एक और नाम रखा गया। एक तो डार्क बैंड बोल रहे हैं, फिर हमने बोला इसको थिक फिलामेंट, और अब इसका एक और नाम क्या रख रहे हैं हम? ए बैंड, और वी कैन से एन आइसोट्रोपिक
बैंड, ठीक है। सो अब लाइट बैंड का भी एक और नाम होगा, उसका नाम क्या होता है, आई बैंड, और वी कैन से आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है जी। एक बार हम शेप को देखेंगे कैसे है ये। आपके सामने ये एक मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर ड्रॉ की गई है, ये कंप्लीट ये एक मायोफाइब्रिल है जिसको हम एनलार्ज व्यू में देख रहे हैं। अब इसमें ये जो मोटे वाले स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये डार्क कलर में, ये होता है हमारा ए बैंड, ठीक है। और ये जो लाइट है ये क्या होगा, हमारा आई बैंड होगा, ठीक है। मतलब कि ये थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है, समझ रहे हैं। ये वाला थिक फिलामेंट और हम बोल सकते हैं डार्क बैंड, और ये क्या है हमारा थिन फिलामेंट और हम बोल सकते हैं इसको लाइट बैंड। हमें कलर, मैंने आपको कलर की हेल्प से शो किया है, ये डार्क कलर में है और थिक है तो ये थिक बैंड रहेगा, और ये लाइट कलर में है और थिन बनाया गया है तो इसको हम बोल देंगे थिन फिलामेंट। मायोफाइब्रिल है, उसमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क प्रेजेंट है। एक बार ये लाइट बैंड आ गए सारे, फिर ये डार्क बैंड आएंगे, फिर लाइट, फिर आगे ऐसे ये डार्क बैंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसे रहेगा। ये एक मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल में ये जो बैंड बना रही हूं मैं अब, ये, ठीक है, ये है हमारा डार्क बैंड। क्या है ये, डार्क बैंड, ठीक है। और ये जो मैं थिन बना रही हूं, इस साइड भी बना देते हैं क्योंकि पूरे के पूरे माइक्रो, ये जो मायोफाइब्रिल है वहां पे प्रेजेंट है। इसको हम बोल देंगे लाइट बैंड, समझ गए आप, ठीक है। अब ये जो डार्क बैंड था ये कौन से प्रोटीन से मिलके बना होता है, मायोसिन प्रोटीन से। और ये जो लाइट बैंड है ये कौन से प्रोटीन से मिलके बनता है, एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनता है, ओके। अब ये दोनों के दोनों एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कैसे अरेंज हैं, रोड शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे, रोड जैसी सी स्ट्रक्चर में है और एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल अरेंजमेंट रहेगी। और ये हमारा क्या है, मायोफाइब्रिल है, उससे भी ये पैरेलली अरेंज होंगे, ओके। अब जब भी रेस्टिंग स्टेट आएगी तो जो थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है ना, ये क्या करेगा, ओवरलैप करता है किसको, थिक फिलामेंट को। आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है थिक फिलामेंट को, उसको कवर कर रहा है ना थोड़ा सा साइड से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम एक और डार्क बैंड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी डार्क बैंड है जो उसको ओवरलैप कौन कर रहा है, लाइट बैंड, ठीक है। एक डार्क बैंड किससे ओवरलैप होगा, लाइट बैंड से ओवरलैप होगा और दोनों एंड से, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा डार्क बैंड था, इसको हाफ इसने कवर कर लिया और हाफ साइड से इसने दूसरे लाइट फिलामेंट ने इसको कवर कर लिया, ओके। अब ये जब कवर कर रहा है, रेस्टिंग स्टेट की बात कर रहे हैं, कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं हम, रेस्टिंग स्टेट की, जब कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। अब मसल सेल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी मूवमेंट होगी ना, तो रेस्टिंग स्टेट में क्या करता है, ये हाफ कवर कर लेता है लाइट बैंड डार्क बैंड को, सिर्फ जो इसका सेंटर पोर्शन है उसको ओवरलैप नहीं करता, उसको कवर नहीं करेगा ये, ओके। अब जो हमारा लाइट बैंड होता है, ठीक है, लाइट बैंड है जो कि थिन फिलामेंट है हमारा, उस थिन फिलामेंट को डिवाइड करती है एक मेम्ब्रेन, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक इलास्टिक फाइबर क्या करती है, लाइट बैंड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब समझते हैं, डिवाइड करती है। ये एक लाइन में ड्रॉ कर रही हूं जिसने क्या कर दिया, लाइट बैंड को, मतलब कि जो थिन फिलामेंट था उसको बाइसेक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया। सेम ऐसे यहाँ पे भी एक इलास्टिक फाइबर आया और उसने लाइट बैंड को डिवाइड कर दिया है। इस इलास्टिक फाइबर को, जो कि लाइट बैंड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करता है, इस इलास्टिक फाइबर को हम क्या बोलेंगे, जेड लाइन। क्या है ये, जेड लाइन, ठीक है। तो ये जो पोर्शन बनाया है मैंने, ये क्या है हमारे पास, जेड लाइन।
जेड लाइन का क्या काम है, जो थिन फिलामेंट है या लाइट बैंड है उसको डिवाइड करने का, बाइसेक्ट करने का। अब ये तो हम बात कर रहे थे लाइट बैंड की। अब जो हमारा डार्क बैंड है, ठीक है, जो डार्क बैंड है जो कि किससे मिलके बना होता है, मायोसिन से, उसको भी एक फाइबर डिवाइड कर देता है, ठीक है। उस फाइबर का क्या नाम होगा जो कि डार्क बैंड को डिवाइड कर रहा है, इसको हम बोलेंगे एम लाइन। एम लाइन क्या है, मिडल लाइन जो कि मायोसिन को डिवाइड कर रही है, मतलब उसको बाइसेक्ट कर रही है। समझ आई ये बात। अब ये जो जेड लाइन है, एक जेड लाइन यहाँ और एक जेड लाइन यहाँ। जेड लाइन ने क्या किया था, लाइट बैंड को डिवाइड किया था। तो दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होता है, ठीक है, जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सार्कोमियर क्या है, पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल है ये पूरा, मायोफाइब्रिल का पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव का मतलब लगातार जेड लाइन, ठीक है, दो जेड लाइन के बीच में, याद रखेंगे, दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, सार्कोमियर बोल देंगे। एक जेड लाइन ये, एक जेड लाइन ये, और इनके बीच का ये जो सारा पोर्शन आएगा ये क्या है, हमारा सार्कोमियर है, ठीक है। और सार्कोमियर है जो, वो फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की। क्या है ये, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सार्कोमियर है जो, उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा आपको। अब एक और पॉइंट है हमारे पास, एच जोन। क्या पॉइंट है, एच जोन। एच जोन क्या है, देखो ये हमारा डार्क बैंड था। डार्क बैंड को हम क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट बोलते हैं, जो कि किससे मिलके बना होता है, मायोसिन प्रोटीन से। डार्क बैंड का वो पोर्शन जो कि कवर नहीं हो रहा है लाइट बैंड से, ठीक है। देखो ये पोर्शन है सेंटर पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट। सेंटर पोर्शन है थिक फिलामेंट का, जहां पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट है। अब मायोसिन प्रोटीन कौन है, मायोसिन प्रोटीन वो प्रोटीन है जो कि थिक फिलामेंट की फॉर्मेशन कर रहा है। एक तो ये डेफिनेशन हो सकती है, और हम कह सकते हैं कि सेंटर पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट वेयर नो थिन फिलामेंट ओवरलैप थिक फिलामेंट, ठीक है। सेंटर पोर्शन हमारे थिक फिलामेंट का, जहां पे क्या नहीं आ रहा है, थिन फिलामेंट नहीं आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा, एच जोन होगा। अब एच जोन देखिए कहां से कहां होगा, ये पॉइंट और यहां से यहां तक, ये जो येलो वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, या फिर यहां से देखिए ये वाला पॉइंट, जहां पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, मायोसिन प्रेजेंट है, मतलब कि थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। इस पोर्शन को देखें तो यहाँ पे किसने कवर कर रखा है, इसने किसने ओवरलैप कर रखा है, थिन फिलामेंट ने, मतलब कि लाइट बैंड ने इसको ओवरलैप कर रखा है। तो ये नहीं रहेगा, सिर्फ वो पोर्शन, सेंटर पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट, जहां पे सिर्फ क्या है, मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट। अब यहां से यहां अगर हम देखें तो यहां से यहां में तो देखो थिन फिलामेंट भी आया हुआ, और थिन फिलामेंट किससे मिलके बनता है, एक्टिन प्रोटीन से। यहाँ पे तो एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों आएगा। बट ये वाला जो पोर्शन है जहां पे सिर्फ मायोसिन आएगा, क्योंकि मायोसिन क्या करता है, हमारे थिक फिलामेंट की फॉर्मेशन करता है, इस पोर्शन को हम क्या बोल देंगे, एच जोन बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा एच जोन होगा। अब बात कर रहे हैं हम आई बैंड की और ए बैंड की,
ठीक है। आई बैंड तो आपको समझ आ गया होगा, ये वो पोर्शन है जहां पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, लाइट बैंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब कि थिन फिलामेंट जहां प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, आई बैंड बोल देंगे। आई बैंड क्या बोल सकते हैं हम इसको, थिन फिलामेंट बोल सकते हैं, और वी कैन से लाइट बैंड, जो कि किससे मिलके बना होता है, एक्टिन प्रोटीन से। इस कंसेप्ट में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहां जहां पे आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, लाइट बैंड दिखाई दे रहा है ना, वो आई बैंड होगा। अब ये पोर्शन देखो, ये पूरा का पूरा क्या था हमारा, लाइट बैंड था, ये पूरा लाइट बैंड था, मतलब थिन फिलामेंट था। बट इस थिन फिलामेंट ने क्या किया, इस थिक फिलामेंट को कवर करना शुरू कर दिया। सो हम इसको अब क्या नहीं बोल सकते, आई बैंड नहीं बोल सकते, क्योंकि आई बैंड में सिर्फ क्या आना चाहिए हमारा, एक्टिन प्रोटीन का पोर्शन, मतलब कि सिर्फ थिन पार्ट आना चाहिए, लाइट पार्ट आना चाहिए। ये पार्ट तो क्या हो गया, इसके में आ गया, डार्क के कांटेक्ट में आ गया, तो ये नहीं रहेगा। अब लाइट की बात कर रहे हैं हम, आई बैंड की बात कर रहे हैं। तो आई बैंड क्या है, वो पोर्शन थिन फिलामेंट का जो कि कवर नहीं कर रहा है किसको, मायोसिन को। तो इतना पोर्शन यहां से यहां देख रहे हैं, ये सिर्फ पोर्शन जहां पे मायोसिन कवर नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, आई बैंड बोल देंगे। और ए बैंड की बात की जाए तो ए बैंड क्या होगा, देखो यहां से हाफ तो क्या आ गया, थिन फिलामेंट मतलब कि एक्टिन, और हाफ यहां से आ गया एक्टिन, और ये वाला पार्ट मायोसिन का। तो ये बन जाएगा हमारा ए बैंड। ओके, सो आई बैंड और ए बैंड समझ आया आपको। आई बैंड में कभी भी आप लिख रहे हैं तो क्या लिखोगे, सिर्फ थिन फिलामेंट का वो पार्ट लिखोगे जो ओवरलैप नहीं कर रहा। और ए बैंड में क्या लिखोगे, हाफ आई बैंड लिखोगे, यहां से भी हाफ आई बैंड, और ये बीच वाला क्या होगा हमारा, ए बैंड रहेगा, ठीक है, जहां पे मायोसिन प्रेजेंट है। और एच जोन क्या है, जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट था, जहां पे सिर्फ मायोसिन था, ये लाइट बैंड नहीं आ रहा, वो एच जोन है। जहां पे सिर्फ लाइट बैंड प्रेजेंट है वो आई बैंड है। और जहां पे आई बैंड भी है और ये मायोसिन पार्ट भी है, मतलब कि थिन फिलामेंट भी है और थिक फिलामेंट भी है, उसको हम क्या बोल देंगे, ए बैंड बोल देंगे। सो ए बैंड की अगर डेफिनेशन प्रॉपर हम लिखेंगे तो वो क्या होगी, ए बैंड क्या है, थिक फिलामेंट प्लस थिन फिलामेंट, ये कंप्लीटली क्या कर रहा है, ए बैंड की फॉर्मेशन करेगा। अभी हमने सार्कोमियर पढ़ा था, सार्कोमियर क्या है, पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन्स, ठीक है। ये दो जेड लाइन थी, एक जेड लाइन ये और एक जेड लाइन ये, इन दोनों के बीच का ये जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, सार्कोमियर बोल देंगे। सो सार्कोमियर क्या होगा, हाफ तो आएगा हमारे पास आई बैंड, प्लस में एक पूरा ए बैंड, प्लस में हाफ आई बैंड आएगा, ठीक है। हाफ आई बैंड कहां से आया, देखो ये वाला पोर्शन, जेड लाइन ने क्या किया था, जो आई बैंड था उसको डिवाइड कर दी थी, है ना। डिवाइड करने के बाद तो ये वाला पोर्शन आएगा ना सिर्फ आई बैंड का, तो ये हाफ हो गया आई बैंड, यहां से ये हाफ आई बैंड, ठीक है, हाफ हाफ आई बैंड, ये पूरा है हाफ आई बैंड। तो यहाँ वाला पोर्शन कंसीडर करें, और ए बैंड है जो वो पूरा, ए बैंड क्या होता है, थिक प्लस थिन, तो थिन प्लस थिक, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है हमारा, ए बैंड होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सार्कोमियर, ठीक है। आई बैंड है जो, वहां पे सिर्फ लाइट पोर्शन कंसीडर करेंगे जो किसी को कवर नहीं कर रहा। ए बैंड में क्या करोगे, कुछ पोर्शन आई बैंड का भी आएगा, मतलब कुछ एक्टिन पार्ट भी आएगा और कुछ मायोसिन पार्ट भी आएगा। एच जोन में क्या होगा, सिर्फ डार्क पोर्शन, ठीक है, सिर्फ जहां पे डार्क बैंड प्रेजेंट है, कोई लाइट बैंड प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या बोल देंगे, एच जोन बोल देंगे, ठीक है। तो मायोफाइब्रिल है जो, उसमें क्या है हमारे पास, लाइट और डार्क कलर के बैंड प्रेजेंट होते हैं। लाइट बैंड है, ये भी लाइट बैंड, लाइट बैंड क्या करते हैं, ओवरलैप कर देते हैं किसको, डार्क बैंड को, ठीक है। अब लाइट बैंड को बीच में से डिवाइड कर रही है एक फाइबर जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन, जो थिक बैंड था उसको डिवाइड कर रही है एम लाइन बीच में से, ठीक है। अब एच जोन क्या है, जहां पे सिर्फ डार्क पोर्शन प्रेजेंट है,
ए बैंड क्या होता है, कुछ लाइट पोर्शन कुछ डार्क पोर्शन। आई बैंड क्या होता है, जहां पे सिर्फ लाइट पोर्शन आएगा। ओके, सो डार्क बैंड को हम ए बैंड भी बोल सकते हैं और लाइट बैंड को हम आई बैंड बोलेंगे। लाइट बैंड में आप याद रखेंगे सिर्फ क्या आएगा, हमारे पास एक्टिन प्रोटीन वाला पार्ट आएगा, जहां पे सिर्फ एक्टिन है। ये वाला पार्ट में तो मायोसिन आ गया, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहां से यहां तक जो पार्ट है ये होगा हमारा आई बैंड। ठीक है, सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।